चुनाव हारते ही अरविंद केजरीवाल के पुराने साथियों ने जमकर खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। किसी ने केजरीवाल को घमंडी बताया, तो किसी ने घोटालेबाज, तो किसी ने सत्ता का लालची। इन सब के बीच जिस तिहाड़ जेल में केजरीवाल 6 महीने बिताकर बाहर निकले, वहां से भी एक चिट्ठी केजरीवाल को भेजी गई। चिट्ठी भेजने वाला भी केजरीवाल का पुराना दोस्त है और लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप लगाता रहा है। ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र लिखकर केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को चुनाव हारने पर बधाई दी और कहा, सबसे पहले मैं आपको मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को सीटें हारने के लिए बधाई देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी भ्रष्ट पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। पत्र में सुकेश ने दावा किया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, केजरीवाल अपनी सीट गंवा देंगे और पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। सुकेश ने कहा कि अगर आपको मेरे पिछले पत्र सुरक्षित हैं तो कृपया उन्हें देखें। मैंने आपको 3, 6 और 8 महीने पहले चुनौती दी थी, आप चुनाव हार जाएंगे और आज वही हुआ। सुकेश चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए लिखा कि आपका सारा अहंकार आपके साथ ही शौचालय में बह गया। दिल्ली की जनता ने आपको और आपकी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी को सचमुच लात मार दी। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत देते हुए कहा कि अगली बार पंजाब से भी आपका सफाया हो जाएगा। सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर में आगे लिखा कि केजरीवाल जी, शर्म करो और राजनीति छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारा सारा भ्रष्टाचार एक एक करके उजागर होने वाला है और अब अदालत में मुकदमे के दौरान साबित होने वाला है और आने वाले दिनों में तुम्हारे सारे कपड़े वाले तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। केजरीवाल जी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने भी तुम्हें चुनौती दी थी। मैं इस चुनाव में तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया क्योंकि मैं जेल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था और मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जेल से उनके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता था, यानी सत्ता के लिए स्वार्थी। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि दिल्ली के लोगों ने सत्ता के लिए सही पार्टी को चुना, क्योंकि ये केवल भाजपा और हमारे सबसे बेहतरीन नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं जो लोगों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करते हैं। अब विकास के साथ असंभव संभव होने जा रहा है। इस डबल इंजन सरकार के तहत केजरीवाल जी, अब खुद ही देख लीजिए, यमुना असली यमुना होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली देश का सबसे अद्भुत शहर होगा जो हमारी राजधानी होने के नाते खुद को परिभाषित करेगा। केजरीवाल जी, मेरे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि चल रही सभी जांच के बीच में आप और सत्येंद्र जी ने खुद ही मुझे फिर से धमकाया और चुनाव के दौरान मुझसे 100 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की। अविश्वसनीय। वैसे भी केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखना बंद करें, वास्तविकता में वापस आएं, क्योंकि आपको हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए आप और आपके साथी अब अपना बैग पैक करें और हमेशा के लिए रिटायर हो जाएं, क्योंकि वैसे भी जल्द ही आप वापस जेल में ही होंगे, क्योंकि आपका सारा भ्रष्टाचार अब सबके सामने आ जाएगा और मैं आपको आपके सभी भ्रष्टाचारों को उजागर करना जारी रखूंगा। केजरीवाल जी, अहंकार के लिए अब कोई जगह नहीं, क्योंकि अब हम राम राज के समय में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।